स्कूल चले हम, ये वो नारा है जिसके जरिए सरकार बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन जब रास्ता ही नहीं होगा तो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। हम बात कर रहे हैं गंजबासौदा के एक स्कूल की, जहां स्कूल तो है लेकिन स्कूल पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है। नतीजा ये है कि बच्चे बारिश के बाद ही स्कूल पहुंचते हैं और करीब 4 महीने बाद उनकी पढ़ाई शुरू हो पाती है। गंजबासौदा के नौघरी का हायर सेकेंडरी स्कूल, खाली कुर्सी टेबल और वीरान क्लास, किताबों के बंडल खुलने के इंतजार में है और शिक्षक अपने कामों में मशगूल। कहने को तो जून जुलाई में शिक्षा सत्र शुरू हो जाता है, लेकिन ये हालात इसलिए हैं क्योंकि यहां बारिश के बाद पढ़ाई शुरू होती है। सितंबर के बाद ही छात्र स्कूल आते हैं और इसकी वजह है रास्ता। स्कूल भवन तो बन गया लेकिन रास्ता नहीं बनाया गया। जन भागीदारी से कच्चा रास्ता बनाया गया था, जिसे भी एक ग्रामीण ने बंद कर दिया। लिहाजा बारिश के मौसम में छात्र स्कूल तक ही नहीं पहुंच पाते। ये बच्चे नहीं आ पा रहे हैं स्कूल में, रास्ता नहीं है। बरसात के मौसम में ज्यादा आती है क्योंकि कीचड़ होती है और पानी भर जाता है सामने। ऐसे में बच्चे विद्यालय नहीं आ पाते। हाँ आते हैं लेकिन कीचड़ में से आते निकल के बेचारे, उन्हें तो आना पड़ेगा। यहाँ का रास्ता बहुत बेकार है, यहाँ नहीं पाते हैं, पानी भरा जाता है, गनमन से निकल नहीं पाते हैं, कीचड़ होती है बहुत। हाँ कोर्स पे चढ़ जाता है बहुत ज्यादा। ऐसे में कोई तैयारी नहीं हो पाती है कोई। शिक्षक भी मजबूरियां समझते हैं, पढ़ाई प्रभावित होने की बात करते हैं, अधिकारियों से शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार सिर्फ जल्द ही समाधान का भरोसा देते हैं। सत्र का प्रारंभ तो हो चुका है, लेकिन बच्चों का आना यहाँ पर अभी संभव नहीं हो पा रहा है। दिक्कत बहुत ज्यादा है। रास्ता यहाँ पर पहुंच मार्ग जो है वो स्वीकृत तो है, लेकिन अभी तक डल नहीं पाया है। और पुराना जो रास्ता था, जो हमने जनभागीदारी तैयार करवाया था, वो ग्रामीण द्वारा बंद कर दिया गया है। तो यहाँ अभी कोई रास्ता ऐसा है नहीं है जिससे बच्चे आसानी से यहाँ पे आ पाए, और तेज बारिश में वो नहीं आ पाते हैं यहाँ पर। और इसके लिए हमने अवगत भी कराया है अपने वरिष्ठ अधिकारी को। अगर ऐसा है तो तत्काल ही, आपने बताया है, तत्काल ही हम उसको निकासी की व्यवस्था करेंगे। और ऐसा देखेंगे कि ऐसा कैसे हुआ है। यदि किसी कोई कर्मचारी इसमें दोषी है, इसने नहीं बताया, सत्र प्रारंभ नहीं हुआ तो कार्रवाई करेंगे। दुनिया जहां अच्छी बारिश की कामना करती है, वहीं इस स्कूल के छात्र बारिश की जल्द खत्म होने की कामना करते हैं, ताकि बारिश बंद हो तो उनका स्कूल खुल सके और वो पढ़ाई कर सकें। कमलेश शर्मा, बंसल न्यूज, गंजबासौदा। हमारे संवाददाता कमलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, सरकार की प्राथमिकता है कि बच्चों में जो शिक्षा का स्तर है वो बढ़े, बच्चे आगे बढ़े, पढ़ें, लेकिन ये कैसे संभव होगा जब स्कूल होगा लेकिन स्कूल तक पहुंचने का रास्ता नहीं होगा, जो कि हम देख रहे हैं इस तस्वीर में। जी, इसमें ये नौघरी स्कूल का मामला है। सीधा सीधा जो आप विजुअल देख रहे होंगे कि स्कूल तो बना दिया गया है, सरकार की मंशा अच्छी है, स्कूल चले हम जैसे नारों के साथ सरकार अपने शिक्षा सत्र को शुरू करती है। पर विडंबना इस स्कूल की यही है कि शिक्षा सत्र तो 15 जून से स्टार्ट हो चुका है, मगर स्कूल तक जब तक पहुंच मार्ग नहीं है, और पहुंच मार्ग भी जो है वो बिल्कुल खेतों के बीचों बीच में से है, जहां पर ग्रामीणों के द्वारा कब्जा करके अपनी फसल को वो दिया जाता है। और यही सिलसिला लगातार पिछले 3 सालों से चला आ रहा है। इस स्कूल की भवन को निर्मित हुए पिछले 3 साल हो चुके हैं, मगर 3 सालों तक जब तक ये फसल कट नहीं जाती है, तब तक ग्रामीणों के द्वारा बच्चों को स्कूल तक नहीं पहुंचाया जाता है। वहीं दूसरी बात करें कि एक जो रास्ता बनाया गया था, उस रास्ते को आज तक पक्का नहीं बनाया गया है, जिसके कारण बरसातों में कीचड़ और पानी की इतनी मात्रा हो जाती है कि बच्चे अपने नहीं पहुंच पाते। ये एक बड़ी मुश्किल है और क्यों नहीं इसे ठीक किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। इस वक्त हमारे साथ महेंद्र सिंह जुड़े हैं, प्रधान शिक्षक हैं। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत बंसल न्यूज पर आपका। तस्वीरें हम देख रहे हैं, समझ सकते हैं कि बच्चे कितने तकलीफ में हैं, पढ़ने का उन्हें मन है लेकिन स्कूल नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन क्या वजह है? इतने साल हो चुके हैं स्कूल परिसर बने हुए, स्कूल चल रहा है, लेकिन बारिशों के दिन में ऐसा माहौल क्यों नहीं, इस पर कोई ध्यान देता है? इसके लिए हमने कई बार लिख चुके हैं। हम डीओ महोदय को भी लिखा है, सांसद महोदय, विधायक महोदय को भी लिखा है हमने पत्र। तो वो अभी ये आश्वासन तो मिला है कि यहाँ वो रास्ता स्वीकृत हो गया है, लेकिन अभी तक वो डल नहीं पाया। वहाँ नाला पड़ता है, बच्चे वहाँ से आ नहीं सकते हैं। तो बारिश में उनका आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो बच्चे यहाँ पर क्लास डिस्टर्ब हो जाती है सारी हमारी। तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो सकती महेंद्र जी? कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाला जा सकता? जी, हमने भी निकाला था इसके लिए रास्ता। हमने खुद ग्रामीणों से संपर्क करके और जनभागीदारी से एक रास्ता बनाया था। तो उसमें वो यहाँ ग्रामीण एक है जिनके
खेत में से रास्ता निकाला था, उन्होंने बागड़ लगा दी, उसको बंद कर दिया है अभी। ओहो। तो इस वजह से अब बहुत समस्या हमें पैदा हुई है। तो मैं जी, जिम्मेदार अधिकारी क्या कहते हैं, क्या वो इस बारे में कहते हैं कि कब तक ऐसी सुविधा दे पाएंगे या क्यों नहीं दे पा रहे हैं अभी तक? जी, मेरी बात अभी डीओ साहब से भी हुई थी, तो डीओ साहब ने ये कहा था वो स्वीकृत तो हो चुका है अभी। तो मैंने कहा काम तो शुरू हुआ नहीं है, अब स्वीकृत तो हमने सुना है कि वो 3 माह उसको हो चुके हुए हैं। तो महेंद्र जी, ये कितना बड़ा लॉस आप मानते हैं? 4 महीने अगर बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं तो कैसे भविष्य संवरेगा बच्चों का? ये बहुत बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है, क्योंकि हायर सेकेंडरी स्कूल की क्लास अगर एक भी दिन भी डिस्टर्ब होती है तो हम लोगों को सिलेबस पूरा करने में पड़ेगा। रोकना चाहूंगी मैं यहाँ पर, क्योंकि एसडीएम जी हमारे साथ जुड़े हैं, सीपी गोयल जी। स्वागत सर आपका बंसल न्यूज पर। गंज बसौदा का ये स्कूल बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा स्कूल बना हुआ है, अंदर सुविधाएं भी बहुत है, लेकिन बच्चे यहाँ पर कैसे पहुंचे ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि रास्ता ही नहीं है। बारिश में वो रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। मैडम, इसमें ये हमारा आग्रह है कि इसमें रास्ता है, क्योंकि पानी अभी भर गया है। पानी भरने के कारण पानी की निकासी करा रहे हैं। दूसरा, पानी अभी चूंकि 3-4 रुपये बहुत ज्यादा पानी गिरा था, उसमें किसी खेत में रुकने के कारण पानी भरा हुआ है, तो उसको निकलवा रहे हैं। जी सीपी गोयल जी, आपने सही कहा कि रास्ता है, पानी भर जाता है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। महेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रधान शिक्षक हैं वो, और वो खुद बता रहे थे कि किस तरीके से लबालब पानी भर जाता है। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था गांव वालों द्वारा की गई, किसी के खेत से होकर रास्ता गुजरा, लेकिन अब वहां पर बैरियर लगा दिया गया है जिसका वो खेत रहा होगा। तो पानी अगर इसी तरीके से भर जाएगा और इतने साल हो चुके वो रास्ते पक्के नहीं किए जाएंगे, तो जो सरकार की प्राथमिकता है कि हर बच्चा स्कूल पहुंचे, अच्छी शिक्षा उसे मिले, वो कैसे संभव हो पाएगा? नहीं मैडम, ये अभी संज्ञान में आया है। पानी अभी भरा है, पानी हमेशा से नहीं भरा है, पानी अभी भरा है, उसको निकलवा रहे हैं, उसको खेत इवैक्यूएट करा देंगे। तो सर, हम ये समझे कि बंसल न्यूज पर आप बात कर रहे हैं, इस वक्त दर्शक आपको देख रहे हैं, महेंद्र सिंह भी जुड़े हुए हैं, एक आश्वासन आपकी तरफ से अगर मिल जाता कि बिल्कुल जल्द से जल्द इस पर काम किया जाएगा और बच्चों को कम से कम इस बार उनका जो सेशन है वो लॉस नहीं होगा, 4 महीने उन्हें गैप नहीं करना पड़ेगा स्कूल। जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। महेंद्र सिंह जी, आप सुन पा रहे होंगे हमें? जी जी, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। सीपी गोयल जी हमारे साथ जुड़े थे और आपने भी सुना होगा, उन्होंने आश्वासन दिया है। तो महेंद्र जी, हम भी ये चाहेंगे कि बंसल न्यूज आपके साथ खड़ा है, आप लोग एक बार फिर से अधिकारियों तक पहुंचिए। एसडीएम सर ने यहाँ पर अभी कहा है आप उन तक पहुंचे और इस काम को जल्द से जल्द करवाएं ताकि बच्चों को किसी तरह का लॉस ना हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने भी अपने डीओ सर को भी पत्र लिखा है और मैं भी एसडीएम सर को भी पत्र लिख देता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी हमसे बात करने के लिए, और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश। तो इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बंसल न्यूज।